गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज जो है बेटा आपका 7th क्लास में स्वागत है। कौन सी क्लास? 7th क्लास। और इसमें जो है हमारा टॉपिक चल रहा है, आपको भी मालूम है, हम जो है आजकल क्या पढ़ रहे हैं, यानी कि महाभारत। कल मैंने आपको जो है महाभारत का लेसन 22 की रीडिंग कराई थी। उससे पहले जो है मैंने उसका पाठ का सार आपको कराया था और उसके जो है पूरी डिटेल्स कल आपको समझाई थी। आज जो है हम लेसन यानी कि 23 जो कि महाभारत बुक्स में है आपके, और उसका नाम है विराट का भ्रम। विराट जो राजा थे, चक्रा नगरी के जो विराट राजा थे, उनका भ्रम यानी कि विराट का भ्रम। लेसन का नाम है विराट का भ्रम। तो सबसे पहले जो है मैं इसका आपको पाठ का सार बताना चाहूँगी। सभी बच्चे जो हैं इस पाठ को निकाल लेंगे, यानी कि अपनी महाभारत की बुक, कौन सी बुक है आपकी? महाभारत की जो बेटा बुक है ये, इसको निकालेंगे और इसमें जो है 23 चैप्टर निकालेंगे। 23 निकालिए सभी बच्चे। निकालिए और रीडिंग करिएगा, फिर मैं आपको इसका पाठ का सार बताती हूँ। निकाल लो बेटा आपने लेसन 23 विराट का भ्रम। तो सबसे पहले मैं आपको इसका पाठ का सार बताऊंगी। क्या है इसमें पाठ में? राजा विराट जब नगर में वापस आए तो उन्हें सूचना मिली। क्या सूचना मिली? कि उनके पुत्र राजकुमार उत्तर कौरव की सेना से लड़ने गए हुए हैं। तो विराट जो है बेटा चिंतित हुए और युधिष्ठिर ने जो है उन्हें कहा कि वृहनला यानी कि अर्जुन जो है वृहनला के रूप में थे, उनके साथ गई है। कौन गई है उनके साथ? यानी कि वृहनला के रूप में जो अर्जुन थे वे उनके साथ गए हैं। अंत उन्हें जो है घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपके युधिष्ठिर ने जो है विराट को आश्वस्त करते हुए कहा
कि वृहंला जो है उनके साथ गई है, आपको घबराने की या उत्तर को जो है घबराने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। इतने में ही दूतों द्वारा जो है उनके दूत आए। किसके दूत आए? राजा विराट के दूत आए वहाँ पर, और समाचार मिला कि राजकुमार युद्ध में जो है विजयी हुए हैं। किसको समाचार मिला? यानी कि राजा विराट को उनके दूतों द्वारा समाचार मिला कि कौरव की सेना को हराकर उनके बेटे उत्तर जो हैं वह विजयी हो गए हैं। समाचार सुनकर विराट जो है बड़े खुश हुए, प्रसन्न हुए और चौपड़ मंगाकर कंक के साथ चौपड़ खेलने लगे। क्योंकि कंक जो थे युधिष्ठिर, वो हमेशा राजा विराट के यहाँ चौपड़ खेलकर उनका समय व्यतीत करते थे। चौपड़ खेलकर राजा विराट जो है उनका समय जो है व्यतीत करते थे, उनका समय बिताते थे। कंक के नाम से जो युधिष्ठिर उनके साथ रहते थे। बातों ही बातों में जब कंक ने पुनः वृहंला की तारीफ की तो विराट ने पासा फेंककर कंक को जख्मी कर दिया। युधिष्ठिर ने जब विराट के सामने वृहंला यानी कि युधिष्ठिर की तारीफ की तो विराट को जो है गुस्सा आ गया और उसने जो है युधिष्ठिर को वो पासा उनके सिर पर मार दिया। युधिष्ठिर के जो है बेटा पासा लगते ही वह लहूलुहान हो गए थे। इतने में ही राजकुमार उत्तर और वृहंला के आ जाने का समाचार मिला, परंतु युधिष्ठिर ने द्वारपाल से वृहंला को अंदर न आने को कहा। अगर वृहंला यानी कि अर्जुन अंदर आ जाते तो वो गुस्से में उत्तेजित होकर कुछ भी कर सकते थे। तो इसलिए जो है युधिष्ठिर ने वृहंला को अर्थात अर्जुन को जो है दरवाजे से बाहर ही रोकने के लिए दरबारियों को आज्ञा दी कि अर्जुन को जो है अंदर न आने दिया जाए। उन्हें भय था, उन्हें डर था। किसको? युधिष्ठिर को। उनको डर था कि अर्जुन कहीं उनका खून बहता हुआ देखकर कोई गड़बड़ न कर दे, क्योंकि बेटा जो पांडव थे वो राजा विराट के यहाँ अज्ञातवास का वर्ष जो है व्यतीत कर रहे थे। तो इस वजह से उन्होंने पांडवों ने अपना अलग अलग वेश बनाकर उनके राजा विराट के यहाँ पर चाकरी कर रहे थे। कहीं अर्जुन जो है युधिष्ठिर के खून को देखकर कहीं गड़बड़ न कर दे, तो इसलिए जो है युधिष्ठिर ने वृहंला को यानी कि अर्जुन को दरबारियों से कहा कि उसको बाहर ही रखे, अंदर न आने दिया जाए। राजकुमार उत्तर को अर्जुन से यह मालूम हो चुका था कि कंक युधिष्ठिर ही हैं। उत्तर जो है वो किसका बेटा था? वो राजा विराट का पुत्र था। तो अर्जुन से यानी कि वृहंला से जो है उन्हें मालूम हो चुका था कि कंक के नाम से जो है वो युधिष्ठिर ही है। अंत जब उसने युधिष्ठिर का खून बहता हुआ देखा, उसका कारण जाना, तो उसने युधिष्ठिर से क्षमा याचना की। किसने? उत्तर ने, जो राजकुमार उत्तर थे विराट के पुत्र। तो उनको पता लगा कि इनको जो है ये खून क्यों आया है, तो उन्होंने जो है बेटा उससे क्षमा मांगी। किससे क्षमा मांगी? यानी कि युधिष्ठिर से क्षमा मांगी। और उसने अपने पिता से कहा कि युद्ध उसने नहीं जीता है, यानी कि अर्जुन भीम ने ही ये युद्ध जीता है। थोड़ी
थोड़ी देर बाद पांडवों ने अपनी वास्तविकता राजा विराट को बताई, वास्तविकता जो कि उनका सच था, क्योंकि वे तो रूप बदलकर जो है राजा विराट के यहाँ पर चाकरी कर रहे थे। जब सारी सभा को भी उनके बारे में पता चला तो लोगों के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। एक राजा होते हुए, राजा के पुत्र होते हुए किसी राजा के यहाँ चाकरी करना, तो सभी लोगों को जो है आश्चर्य का ठिकाना न रहा। अर्जुन ने उसे उत्तरा को जो है अपनी पुत्री मानते हुए उसे अपने पुत्र अभिमन्यु के लिए मांग लिया, जो कि विराट की पुत्री थी। इधर दुर्योधन के दूतों ने आकर समय से पहले पांडवों के पहचान लिए जाने की बात कही, तो युधिष्ठिर ने कहा कि अर्जुन ने गांडीव की टंकार 13वां बरस पूरा होने के बाद ही की थी, कि जो है जब हमारा 13वां साल यानी कि 12 साल पूरे हो गए थे और 1 साल जो है अज्ञातवास का पूरा हो गया था, तभी जो है अर्जुन ने गांडीव की टंकार की थी, यानी कि धनुष से जो बाण छोड़ा था तो वो जो है इसलिए छोड़ा था कि सभी को जो है ये मालूम हो जाए कि ये जो है पांडवों का अज्ञातवास कंप्लीट हो गया है। तो सभी बच्चे बुक निकाले बैठे ही होंगे। तो अब जो है मैंने ये पाठ का सार आपको बताया कि इस पाठ में क्या है, और अब जो है हम इसकी पाठ की रीडिंग करेंगे। तो मेरे साथ साथ पहले मेरी बात सुनेंगे, उसके बाद जो है आप इसकी रीडिंग करेंगे। बीच बीच में जो है मैं आपको टाइम दे देती हूँ, तो उसके बाद आप इसकी रीडिंग करेंगे। त्रिगर्त राजा सुशर्मा पर विजय प्राप्त करके राजा विराट में वापस आए तो पुरवासियों ने जो है उनका धूमधाम से स्वागत किया। अंतपुर में राजकुमार उत्तर को न पाकर राजा ने पूछताछ की तो स्त्रियों ने बड़े उत्साह के साथ बताया कि कुमार कौरवों से लड़ने के लिए गए हुए हैं। राजा विराट जो है यह सुनकर एकदम चौंक उठे। उनके विशेष पूछने पर स्त्रियों ने कौरवों के आक्रमण आदि का सारा हाल सुनाया। यह सब सुनकर राजा का मन चिंतित हो उठा। राजा को इस प्रकार शोकांतुर होते देखकर कंक ने उन्हें दिलासा देते हुए कहा कि आप राजकुमार की चिंता न करें, वृहला सारथी बनकर उनके साथ गई हुई हैं। कंक इस प्रकार बातें कर ही रहे थे कि इतने में उत्तर के भेजे हुए दूतों ने आकर राजन आपका कल्याण हो, राजकुमार जीत गए हैं। इतनी ही देर में विराट के जो दूत हैं उन्होंने आकर यह सूचना दे दी कि राजा उत्तर जो है वह जीत गए हैं। राजन आपका कल्याण हो, राजकुमार जीत गए। कौरव सेना तितर बितर कर दी गई है और गायें छुड़ा ली गई है। ये सुनकर विराट आंखें फाड़कर देखते रह गए। उन्हें विश्वास ही न होता था कि अकेला उत्तर कौरवों को जीत सकेगा। पुत्र की विजय हुई यह जानकर विराट आनंद और अभिमान के मारे फूले न समाये। उन्होंने दूतों को असंख्य रत्न और धन पुरस्कार के रूप में देकर खूब आनंद मनाया। अंतपुर में जाकर कहा, शैलेंद्री चौपड़ की गोटे तो जरा ले आओ। चलो कंक से जो है 2-2 हाथ चौपड़ खेल लें।
आज खुशी के मारे मैं पागल सा हुआ जा रहा हूँ। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं अपना आनंद कैसे व्यक्त करूं। दोनों खेलने बैठे। खेलते समय भी बातें होने लगी। देखा राजकुमार का शौर्य, विख्यात कौरव वीरों को मेरे बेटे ने अकेले ही लड़कर जीत लिया। विराट जो है ये युधिष्ठिर को कह रहे थे। विराट ने कहा, निसंदेह आपके पुत्र भाग्यवान हैं, नहीं तो वृहणला उनकी सारथी बनती ही कैसे। कंक ने कहा। विराट झुंझला कर बोले, आपने भी क्या यह वृहणला की रट लगा रखी है। मैं अपने पुत्र की विजय की बात कर रहा हूँ और आप उसके सारथी की बड़ाई करने लगे। युधिष्ठिर ने अब वृहणला का नाम लेकर जैसे ही कुछ कहना चाहा, राजा से न रहा गया और उसने हाथ का पासा युधिष्ठिर कंक के मुंह पर दे मारा। पासे की मार से युधिष्ठिर के मुख पर चोट लग गई और खून बहने लगा। इतने में द्वारपाल ने आकर खबर दी कि राजकुमार उत्तर वृहणला के साथ द्वार पर खड़े हैं, राजा से भेंट करना चाहते हैं। सुनते ही विराट जल्दी से उठकर बोले, आने दो, आने दो। कंक के इशारे से द्वारपाल को कहा कि सिर्फ राजकुमार को ही अंदर लाना है, वृहणला को नहीं। युधिष्ठिर को भय था कि कहीं राजा के हाथों उनको जो चोट लगी है उसे देखकर अर्जुन गुस्से में कोई गड़बड़ी न कर दे। यही सोच उन्होंने द्वारपाल को ऐसा आदेश दिया। राजकुमार उत्तर ने प्रवेश करके पहले अपने पिता को नमस्कार किया और फिर वह कंक को प्रणाम करना ही चाहता था कि उसके मुख से खून बहता देखकर चकित रह गया। कौन? उत्तर। उसे अर्जुन से मालूम हो चुका था कि कंक तो असल में युधिष्ठिर ही हैं। उसने पूछा, पिताजी इनको किसने यह पीड़ा पहुंचाई है? विराट ने कहा, बेटा क्रोध में मैंने चौपड़ के पास से फेंक मारे इनके मुंह पर। किसके मुंह पर? युधिष्ठिर के मुंह पर। क्यों? तुम उदास क्यों हो गए? पिता की बात सुनकर उत्तर कांप गया और विराट कुछ समझ ही न सके कि बात क्या है। उत्तर ने आग्रह किया तो उन्होंने कंक के पांव पकड़कर क्षमा याचना की। किसने की? उत्तर ने आग्रह किया तो उन्होंने कंक के पांव पकड़कर क्षमा याचना की। इसके बाद उत्तर को गले लगा लिया और बोले, बेटा बड़े वीर हो तुम। उत्तर ने कहा, पिताजी मैंने कोई सेना नहीं हराई, मैं तो लड़ा भी नहीं। बड़ी उत्कंठा के साथ राजा ने पूछा, कौन था वह वीर? कहाँ है वह? बुला लाओ उसे। राजकुमार ने कहा, राजकुमार कौन है? उत्तर, जो कि विराट का बेटा है। उसने कहा, पिताजी मेरा विश्वास है कि आप आज या कल वह अवश्य प्रकट होंगे। थोड़ी देर तक पांडवों ने सोचा कि अब ज़्यादा विवाद करना और अपने को छिपाए रखना ठीक नहीं है। यह सोचकर अर्जुन ने पहले राजा विराट को और बाद में सारी सभा को अपना असली परिचय दे दिया। लोगों के आश्चर्य का आनंद का ठिकाना न रहा। सभा में कोलाहल मच गया। कोलाहल मीन्स शोर मच गया। राजा विराट का हृदय कृतज्ञता, आनंद और आश्चर्य से तरंगित हो उठा।
विराट ने कुछ सोचने के बाद अर्जुन से आग्रह किया कि आप राजकन्या उत्तर से ब्याह कर ले। अर्जुन ने कहा, राजन, आपकी कन्या को मैं नाच और गाना सिखाता रहा हूँ। मेरे लिए वह मेरी बेटी के समान है। इस कारण यह उचित नहीं है कि मैं उसके साथ ब्याह करूं। हाँ, यदि आपकी इच्छा हो तो मेरे पुत्र अभिमन्यु के साथ उनका ब्याह हो जाए। किसने कहा ये? अर्जुन ने राजा विराट को, कि जो है मेरे बेटे यानी कि अभिमन्यु के साथ जो है इसका विवाह हो सकता है। किसका? उत्तरा का। राजा विराट ने यह बात मान ली और इसके कुछ समय बाद दुर्योधन के दूतों ने आकर युधिष्ठिर से कहा, कुंती पुत्र महाराज दुर्योधन ने हमें आपके पास भेजा है। उनका कहना है कि उतावली के कारण प्रतिज्ञा पूरी होने से पहले अर्जुन पहचाने गए हैं, इसलिए शर्त के अनुसार आपको 12 बरस के लिए और वनवास करना होगा। इस पर युधिष्ठिर हंस पड़े और बोले, दूतगण, शीघ्र ही वापस जाकर दुर्योधन को कहो कि वह पितामह भीष्म और जानकारों से पूछकर इस बात का निश्चय करे कि अर्जुन जब प्रकट हुआ था तब प्रतिज्ञा की अवधि पूरी हो चुकी थी या नहीं। मेरा यह दावा है कि 13वां बरस पूरा होने के बाद ही अर्जुन ने धनुष की टंकार की थी। और बेटा मैं आपको बताना चाहूँ, भीष्म पितामह ने भी दुर्योधन को यही कहा था कि जो है उनकी पांडवों की जो है अवधि कल यानी कि बीते हुए कल को ही पूरी हो चुकी थी, यानी कि एक दिन बाद जो है अर्जुन ने धनुष की टंकार की थी। आज जो है बेटा मैंने आपको 7th क्लास में लेसन 23 विराट का क्या भ्रम था कि उनके जो उत्तर बेटा है उन्होंने ही कौरवों से युद्ध जीता था, और जबकि जो है बृहन्ला के रूप में अर्जुन ने ही कौरवों का सामना किया था और उसके द्वारा ही वह युद्ध जीता गया था। तो विराट का जो है यह भ्रम झूठा था कि उनके बेटे उत्तर ने कौरवों से युद्ध जीत लिया है। इसमें कुछ शब्द आए हैं, पुरवासी यानी कि नगरवासी, सारथी यानी कि रथवान, एक शब्द आया था इसमें विख्यात यानी कि प्रसिद्ध, और भय होता है बेटा डर, और क्रोध यानी कि गुस्सा, उत्कंठा यानी कि व्याकुलता, उत्कंठा यानी कि व्याकुलता, और कोलाहल शोर, और ब्याह यानी कि विवाह। तो सभी बच्चे जो हैं 23 लेसन की रीडिंग करेंगे, और जो है आज मैं आपको लेसन 21 और 22 के जो है क्वेश्चन आंसर और असाइनमेंट जो है भेज दूंगी। तो आज के लिए 7th क्लास में इतना ही। हैव अ नाइस डे, टेक केयर 7th क्लास।